Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Code Guru. I hope you all guys are safe and staying at home. हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं एंड आई मीन बहुत सारी चीज़ें अबाउट दी डिजिटल मार्केटिंग। एंड गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब जितनी भी वीडियोस मेरी आने वाली वीडियोस रहेंगी, चाहे ये वीडियो है, दैट विल बी कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन दी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, थ्योरी पार्ट विल बी लेस। तो हमने बात करी थी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और इसको हम करते क्यों हैं। तो बेसिकली द मेन एंड द ओनली मोटिव or aim for doing the digital marketing is to promote your business or to promote your brand। ठीक है। इन जनरल टर्म्स आपको पता है बिजनेस दो ही तरह के होते हैं, इधर इट कैन बी अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और इट कैन बी अ सर्विस बेस्ड बिजनेस। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मान लो मेरा कोई बड़ा बड़ा शोरूम है जहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, सिर्फ अपने एसी एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स रखे हुए हैं। ये दो तरह के प्रोडक्ट है मेरे पास और मैं इनको सेल आउट करता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, राइट। ऑन दी अदर हैंड क्या है कि मेरी मान लो एक बहुत छोटी मतलब एक छोटी सी वर्कशॉप है जिसमें मैं क्या करता हूँ, या तो एयर कंडीशनर्स को रिपेयर करता हूँ या फ्रिज को रिपेयर करता हूँ। तो रिपेयर इज कॉल्ड अ सर्विस, दैट्स कॉल्ड अ सर्विस बेस्ड बिजनेस। ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अगर हमें कोई बिजनेस को प्रमोट करना है, अगर हमने अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट बेस्ड है चाहे वो हमारा सर्विस बेस्ड है, हमें क्या चाहिए? हमें एक वेबसाइट चाहिए। हम आई मीन आप ब्लॉग भी ले सकते हो। हमें एक वेबसाइट चाहिए ताकि उस वेबसाइट पे हम अपने प्रोडक्ट हमारी सर्विसेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन डाल सकें एंड देन उसको हम प्रमोट कर सकें। तो जब हमारी वेबसाइट हमारे प्रोडक्ट या उसके बारे में होगी तो ऑफ कोर्स वी वांट टू प्रमोट अवर बिजनेस, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड है चाहे वो सर्विस बेस्ड है। तो उसको प्रमोट करने के बाद हमें मिलता क्या है? हम जब ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो वी गेट विजिटर्स, वी गेट कस्टमर्स, वी गेट क्लाइंट्स। और जब हमारे पास कस्टमर्स आता है, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, तो दैट गिव्स अस सेल्स, या उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब वो सेल्स और वैल्यूज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं तो दैट्स कॉल्ड अ टर्नओवर, और अगर टर्नओवर में से आप एक्सपेंस निकाल दो तो दैट्स कॉल्ड अ प्रॉफिट। तो ये जस्ट एक बिजनेस की साइकिल है जो चलती रहती है। ठीक है। तो मार्केटिंग बेसिकली हम करते इसलिए हैं क्योंकि हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए, क्लाइंट्स आए, विजिटर्स आए, राइट। तो हमने बात करी थी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने की, तो उसमें हमारे पास था, पहले मैंने जैसा आपको बताया था कि हम शुरू करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन is a process of increasing the quantity and quality visitors to our business by improving the page rank of our business on search engine। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो तीन टर्म्स हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो हम जो आवर बिजनेस है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी बिजनेस की कोई वेबसाइट है। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी विजिटर्स टू आवर वेबसाइट by improving the page rank of our website on search engines। increasing the quantity and quality visitors क्या है कि मैं क्या चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर एक तो बहुत ज्यादा लोग आए, बहुत ज्यादा लोग आए, और वो लोग आए जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको मेरे प्रोडक्ट की वेबसाइट अच्छी लगती है। तो बहुत ज्यादा लोग आने का क्या मतलब है कि जो क्वांटिटी होगी, और क्वालिटी का क्या मतलब हो गया कि वही क्वांटिटी जिसको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना है? बाय इंप्रूविंग द पेज रैंक। अब यहाँ एक नई टर्म है पेज रैंक। पेज रैंक क्या होता है कि पेज रैंक इज एन एल्गोरिदम used by Google search to rank websites in search engine results। मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाते हो तो आप किसी भी क्वेरी के लिए सर्च करते हो। जब आप सर्च करते हो तो गूगल क्या करता है, पहले पेज पे आपको 1 से लेके 10 तक रिजल्ट देता है। ठीक है। वो रिजल्ट्स जो पहले दूसरे या तीसरे नंबर पे हमारी वेबसाइट में मिलती है अपने सर्च से रिलेटेड, उनका पेज रैंक बहुत अच्छा है, तभी वो हमें पहले नंबर या दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे मिल रही है या चौथे नंबर पे मिल रही है। तो क्योंकि उन्होंने अपने वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से करी हुई है, इसलिए उनका पेज रैंक इंप्रूव हुआ है। इसी कारण से उनके पास क्वांटिटी और क्वालिटी विजिटर्स आ रहे हैं।
तो जितना अच्छा पेज रैंक होगा उतना ही प्लेस आपको ऊपर मिलेगा सर्च रिजल्ट्स में। ठीक है, पहले अब फॉर एग्जांपल आप जब भी कोई चीज सर्च करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप पहले सेकंड पेज पे जाके जो वेबसाइट होती है उसको खोलते हो या थर्ड पेज पे जाके आप देखते हो पहले पेज पे भी आप पहले 3 या 4 ही लिंक चेक करते होगे, इसके अलावा मुझे नहीं लगता आप नीचे वाले लिंक्स पे जाते होगे, राइट? क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, रिलेवेंट सर्च और अच्छा कंटेंट, राइट? तो इम्प्रूविंग द पेज रैंक को इम्प्रूव करना है और इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी विजिटर्स को अपने बिजनेस अपनी वेबसाइट पे लेके आना है, इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक और, अब पेज रैंक समझ में आया। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, पेज रैंक की जो रेंज है वो भी एक डिसाइडेड हुई हुई है, विच इज फ्रॉम 1 to 10। मतलब द मोर पेज रैंक यू हैव, द मोर प्लेस यू विल गेट इन दी सर्च रिजल्ट्स। पेज रैंक इंप्रूव कैसे होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने से। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक को यूज करके हम अपने वेबसाइट की क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिससे उसका पेज रैंक इंप्रूव होता है। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी और क्वालिटी विजिटर्स आने शुरू होते हैं। इस प्रोसेस को, जैसा मैंने बताया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, राइट? तो 1 से 10 की रेंज में जितना हमारा पेज रैंक ऊपर रहेगा, यानी हायर साइड पे रहेगा, उतनी ही ज्यादा अच्छी प्लेस हमें सर्च रिजल्ट के अंदर पहले पेज पे मिलेगी, राइट? और जितना लो रहेगा फिर वो पीछे वाले पेजेस पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सो ऑन। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि एक वर्ड एक वर्ड या लाइन ऑफ वर्ड्स जिसको हम यूज करते हैं सर्च इंजन के ऊपर अपनी क्वेरी को सर्च करने के लिए। ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, कीवर्ड। कीवर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं जनरल से बता देता हूँ कि जैसे आप सर्च इंजन पे जाते हो, आप डालते हो, आप कुछ सर्च कर रहे हो, तो आप 2-4 वर्ड्स डालते हो सर्च बार में, राइट? उसको क्या बोलते हैं हम, कीवर्ड बोलते हैं, सिंपल इन जनरल टर्म्स उसको हम कीवर्ड बोलते हैं, ताकि उस कीवर्ड से रिलेटेड हमें सर्च रिजल्ट्स मिले पहले पेज पे ही। और पहले पेज पे हमें क्या मिलेगा, पहले जो 2-4 लिंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट पे लिंक वही मिलेंगे जो हमारे कीवर्ड से रिलेवेंट है, और हम उसको खोलते हैं। क्योंकि क्यों खोलते हैं, क्योंकि उनका पेज रैंक बहुत अच्छा है, इसलिए उनको टॉप पे जगह मिली हुई है सर्च रिजल्ट के अंदर। ठीक है, और पेज रैंक को चेक करने के लिए, अभी किसी भी वेबसाइट के पेज रैंक को चेक करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप हर किसी वेबसाइट का पेज रैंक चेक कर सकते हो। तो आज हम एक एग्जांपल के तौर पे यूज करते हैं कि टू चेक द पेज रैंक ऑफ वेबसाइट वी कैन यूज www.prchecker.info। ठीक है, एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। लेट्स गो टू गूगल। यहाँ मैं डालता हूँ कुछ भी, लाइक बेस्ट एसी सर्विस। ठीक है, बेस्ट एसी सर्विस। अब देखो, बेस्ट एसी सर्विस में क्या हुआ, मेरे पास पहली क्वेरी आ गई, विच एयर कंडीशनर ब्रांड ऑफर द बेस्ट। सबसे पहले आ रहा है www.quora.com। कोहरा.com मुझे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्यों मिल रहा है, बिकॉज इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से हो रखी है। कोई भी क्वेरी हम डालते हैं तो पहले वो कोरा के ऊपर ही ले जाता है, क्योंकि कोरा हैज मैनी आंसर्स। कोरा एक बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पुट करो तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, राइट? सेकंड नंबर पे देखिए www.accareindia.com। accareindia.com, तो ये बहुत मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी करी है, इनका पेज रैंक बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग ऑन दी सेकंड नंबर। अब ऑफ कोर्स अगर मुझे एसी रिपेयर कराना है तो या तो मैं पहले कोरा पे चेक कर लूंगा कि कौन से, मतलब उस पे आंसर्स होंगे कि कौन कौन से एसी रिपेयर हैं, या मैं सीधा जाऊंगा एसी रिपेयर सर्विस, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करूंगा, या एसर इंडिया सॉरी accareindia.com को खोल के देखूंगा। तो मैंने क्या करा, सीधा सेकंड लिंक पे ही देखा। तो मैंने कोई जाके जो लास्ट में जो पेजेस आते हैं फॉर एग्जांपल, या तो इन लिंक्स को मैंने खोला भी नहीं, या मैं दूसरे पेज पे जाना चाह रहा हूँ, या मैं तीसरे, चौथे, पांचवें पेज पे कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आई नीड दी क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, और इस वेबसाइट को क्या मिला, विजिटर मिला, और हो सकता है इसमें मैं कॉल करूं, इस नंबर पे कॉल करूं, एंड आई विल गिव देम द वर्क, लाइक मेरा एसी रिपेयर कर दो आगे, राइट? तो इन्हीं चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। एक और चीज करते हैं, मैंने क्या कहा था, एक जो हमने वेबसाइट यूज करी है पेज रैंक चेक करने के लिए, ठीक है ना?
prchecker.info, राइट। prchecker.info, इस पे हम डालते हैं कुछ और, जैसे कि www की फेमस वेबसाइट जैसे twitter.com, ठीक है। इसका आई थिंक पेज रैंक काफ़ी अच्छा होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज इट। वेरीफाई नाउ, सी द पेज रैंक ऑफ ट्विटर इज 10। तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी करी है, और इस ट्विटर से रिलेटेड आप किसी भी कीवर्ड को यूज करके जब आप सर्च करोगे, ठीक है, तो ट्विटर आपको पहले नंबर पे ही मिलेगा ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ गूगल सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। इसी तरह से एक और वेबसाइट का मैं एग्जांपल लेता हूँ, www.dellsoftech.com। इसका एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इस पे हमने वर्किंग अभी स्टार्ट करनी है, लाइव वर्किंग, लाइव ऑप्टिमाइजेशन पे। एंड लेट्स सी इसका पेज रैंक, एग्जिस्टिंग पेज रैंक कितना है। सी 0, क्योंकि अभी इस वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन कुछ भी स्टार्ट नहीं हुई है, इस पे ऑप्टिमाइजेशन करनी शुरू नहीं की गई है, दैट्स व्हाई इट्स का पेज रैंक जो है 0 है। बेसिकली डेल सॉफ्टटेक एक फाइनेंस फर्म है जो मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम कुछ भी कीवर्ड अगर गूगल सर्च पे डालते हैं तो मुझे नहीं लगता डेल सॉफ्टटेक आपको कहीं पहले दूसरे तीसरे नंबर पे मिलने भी वाली है या पहले पेज पे मिलने वाली है, ठीक है ना। ये बहुत लास्ट में जाके आपको मिलेगी बिकॉज इट्स पेज रैंक इज 0, इसकी ऑप्टिमाइजेशन कुछ भी नहीं हुई है। So this is how you can check the page rank of any website, ठीक है। बात करते हैं, बात कर रहे थे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंट्रोड्यूसेस इन 1991, ठीक है। 1991 में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई, और हमारी जो पहली वेबसाइट बनी थी वो भी 1991 में ही बनी थी। और इसके बाद बहुत सारी वेबसाइट बननी शुरू हो गई और इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट आई मीन आना शुरू हो गया, एंड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, राइट। जब इतनी सारी वेबसाइट हो गई और इतना सारा कंटेंट हो गया, तो बट उस टाइम क्या रिक्वायरमेंट थी, देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर टू फाइंड द रेलेवेंसी। उसका क्या मतलब है कि जब फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च कर रहा हूँ किसी, फॉर एग्जांपल मैं मूवी के बारे में सर्च कर रहा हूँ, सर्च इंजन पे मूवी के बारे में सर्च कर रहा हूँ, और रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे, लाइक खाने खाने पीने की चीजों का, खाने ईटिंग आइटम्स का मिल रहा है, तो दैट्स नॉट रिलेवेंट, राइट। दैट्स व्हाई वी वर इन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, और उसी चीज को देखते हुए एसईओ केम इनटू द पिक्चर, ठीक है। बट असली गेम तब स्टार्ट हुई जब लैरी पेज एंड ब्रिन ने दुनिया का सबसे सक्सेसफुल सर्च इंजन बनाया, विच कॉल्ड बैकरब, जिसको सबसे पहले बैकरब के नाम से जाना जाता था। लेटर द नेम चेंजेस टू गूगल, जिसको आप आज गूगल कहते हो, तो पहले इसका नाम बैकरब था, राइट। तो जब गूगल आ गया तो बहुत सारे लोगों के बारे में, आई मीन बहुत सारे लोगों को एसईओ के बारे में पता लग चुका था। एसईओ पहले इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, बट नाउ इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट्स नाउ एल्गोरिथम बेस्ड, ठीक है। जब एसईओ एवोल्यूशन आया तो गूगल को क्या लगा, गूगल ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि हम एल्गोरिदम पे काम करना स्टार्ट करते हैं जो कि यूजर्स को क्वालिटी और रिलेवेंसी कंटेंट दे, राइट। तो गूगल ने क्या करा, गूगल ने एल्गोरिथम से स्टार्ट काम करना स्टार्ट कर दिया, दोज वर गिविंग वैल्यूज टू रिलेवेंट कंटेंट एंड क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, ताकि लोगों को अपनी सर्च, अपने कीवर्ड से रिलेटेड ही, अपनी सर्च क्वेरी से रिलेटेड ही रिजल्ट मिले और अच्छा रिजल्ट मिले। इस पे गूगल ने काम करना शुरू करा, ठीक है। नाउ आगे क्या है, हाउ सर्च इंजन वर्क्स, सर्च इंजन काम कैसे करता है। सर्च इंजन मतलब गूगल या कोई भी आप सर्च इंजन लगा लो, वो काम कैसे करता है, गूगल काम कैसे करता है। दो ही फैक्टर्स पे कोई भी सर्च इंजन काम करता है। द फर्स्ट वन इज क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, द सेकंड वन। तो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग क्या है, क्रॉलिंग एक टेक्निक है, क्रॉलिंग एक टेक्निक है which involves scanning websites and collecting details about each web page in a website, including title, description, images, keywords या फिर other linked pages। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रोडक्ट है, उसके बेस्ड पे मेरी एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट जैसे किसी भी कोई वेबसाइट आप खोलते हो तो उसमें कोई एक पेज तो होता नहीं है, उस पर मिनिमम किसी भी वेबसाइट में 4 या 5 पेजेस तो होते ही हैं।
ठीक है, चाहे वो होम का हो गया, सर्विसेज का हो गया, देन अबाउट अस का हो गया या कॉन्टैक्ट अस का हो गया, तो 4-5 पेजेस हर वेबसाइट में होते हैं। हर वेब पेज के अंदर टाइटल्स भी होते हैं, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट भी होता है, इमेजेस भी लगाई होती हैं, कीवर्ड्स भी होते हैं, और एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए लिंक भी दे रखा होता है, या उस वेबसाइट से किसी और वेबसाइट जाने के लिए भी लिंक होता है। तो बेसिकली क्रोलिंग वही टेक्निक है जो हर वेबसाइट के हर वेब पेज को स्कैन करती है, जिसमें स्कैनिंग में क्या क्या आ जाता है, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कुछ भी उसमें है, इमेजेस भी, उसको वो स्कैन कर लेती है। स्कैन कौन करता है? क्रोलर। क्रोलिंग कौन करता है? क्रोलर। क्रोलर, हर सर्च इंजन का अपना एक क्रोलर होता है, जिसको हम बोट भी कह देते हैं या जिसको हम स्पाइडर भी कहते हैं। जो गूगल के जो क्रॉलर हैं, गूगल के जो स्पाइडर हैं, दे कुड रीड सेवरल 100,000 इवन लाख पेजेस इन लेस देन अ सेकंड। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कुछ क्वेरी हम सर्च करेंगे तो इन लेस देन अ सेकंड। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग इज व्हेन द डाटा फ्रॉम क्रॉल हुए हुए डाटा को प्रोसेस करना और उसको डाटाबेस में प्लेस्ड कर देना। अब देखो, क्रॉलर ने क्या करा, आपकी सर्च क्वेरी देखी, आपने कोई कीवर्ड डाला कि द बेस्ट एसी सर्विसेज, ये कीवर्ड मैंने डाला, क्रॉलर ने क्या करा, अपना काम शुरू कर दिया, स्कैन करना शुरू कर दिया सारी वेबसाइट्स को। स्कैन करने के बाद द बेस्ट रिजल्ट्स, जो उसके बेस्ट रिजल्ट थे, उसको पहले सर्च इंजन में इंडेक्स कर दिया। इंडेक्सिंग उसको बोलते हैं, जो 1 से 10 पहले पेज पे आपको रिजल्ट मिलते हैं, दैट्स कॉल्ड इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे मे बी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, इंडेक्सिंग अगर 1 से लेकर 10 तक को प्लेस कर देना है, तो फिर पेज रैंक क्या होता है? आप तो कह रहे थे कि पेज रैंक का जिसका अच्छा वो ऊपर आती है, तो फिर इंडेक्स भी तो वही काम कर रहा है क्रॉलिंग करने के बाद। नहीं, तो दिस इज यू कैन कंसीडर एज योर होमवर्क कि इंडेक्सिंग और पेज रैंक में क्या फर्क होता है। तो आई वुड लाइक टू सी, अगर कोई मेरी वीडियो, जैसे लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट में इसका कुछ आंसर डालें। देन अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो आंसर सही है या गलत है, या मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। राइट, इंडेक्सिंग, द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग एंड पेज रैंक। ठीक है, तो हम आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल। तो हम इसको कुछ भी सर्च कर लेते हैं, लेट मी सी। जैसे कि मैं कोई कीवर्ड डालता, पहले तो गूगल खोलते हैं, गूगल सर्च इंजन में हम जाएंगे। गूगल मैं क्यों खोल रहा हूँ कि बिकॉज जो एज का जो सर्च इंजन है बाय डिफॉल्ट वो बिंग पे, अगर आप एज में डायरेक्ट कोई क्वेरी डालोगे तो वो आपको बाय डिफॉल्ट बिंग सर्च इंजन पे ले जाएगा। राइट, तो हम गूगल पे अब कुछ काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने गूगल खोला है। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ गूगल की कोई भी क्वेरी, द बेस्ट सोशल नेटवर्किंग ऐप। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। अब इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखो, ऊपर देख रहे हो ये क्या लिखा है? अबाउट 27 आई थिंक करोड़, या 27 करोड़ रिजल्ट्स इन 0.59 सेकंड। 1 मिनट से भी मतलब विद इन सेकंड्स, उसने विद इन सेकंड, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर उसने आपको इतने सारे रिजल्ट दे दिए। तो उसने क्या करा? क्रोल करा इतने सारे रिजल्ट्स को, और उनको क्या करा? इंडेक्स कर दिया 1 से लेकर 10 तक रिजल्ट्स को पहले पेज पे। ठीक, और उससे पहले जैसे ये वेबसाइट जैसे आ रही है, ये मेक अ वेब साइट hub.com, blog.hootsuite.com, ऐसे करके जैसे 5-6 नंबर पे। अब हम चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको चेक करते हैं, मे बी हमें 7वें 8वें या 10वें नंबर पे मिल रही है www.makeuseof.com। ठीक है, तो वेबसाइट किस हिसाब से आती है? अकॉर्डिंग टू पेज रैंक, इंडेक्स हुई है यही वेबसाइट सारी, एंड जिसका पेज रैंक अच्छा होगा वो हमें टॉप पे मिलेगी, बिकॉज दैट इज रेलेवेंट, द मोस्टली रेलेवेंट टू अवर कीवर्ड, अवर सर्च क्वेरी। तो हम इसका चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल मेक यूज ऑफ डॉट कॉम का पेज रैंक कितना है, www.makeuseof.com। लेट मी सी, verify and see, the page rank is 7। the make use of .com का जो पेज रैंक है वो 7 है, इसलिए वो हमें गूगल के पहले सर्च रिजल्ट में मिला। ठीक है, और इसलिए हम उसको पहले पेज पे देख पा रहे हैं, चाहे वो 7वें 8वें नंबर पे है। और ऐसा नहीं है कि
पेज रैंक एक वेबसाइट का मतलब जैसे 7 है तो शायद वो इसी का मेक यूज ऑफ का भी है। इससे ऊपर भी कोई भी वेबसाइट है उसका पेज रैंक भी 7 हो सकता है। मे बी आपको जो तीसरे नंबर पे वेबसाइट मिल रही है उसका पेज रैंक भी 7 हो, ठीक है। जो पहले भी मिल रही है उसका भी 9 हो सकता है, बट दैट डिसाइडेड बाय दी दिस एल्गोरिदम, ठीक है। पेज रैंक का एल्गोरिदम है जो, तो मोस्टली जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कुछ वेबसाइट्स की अच्छी हुई है, उनका पेज रैंक हमेशा 10 होता है। अगर आप चेक करके देखना इस वेबसाइट को यूज़ करके, कुछ भी अगर आपको क्वेरी लगेगी एंड इसको हम पेज रैंक इसे हम चेक कर सकते हैं। तो गाइस आज आपने 2-4 टॉपिक कवर करे विच इज़ इंट्रोडक्शन टू एसईओ, ठीक है। पेज रैंक आपको बताया मैंने, कीवर्ड बताया क्या होता है, क्रॉलिंग क्या होती है हमें पता लग गया, इंडेक्सिंग हमें क्या पता लग गया क्या होती है। बट जस्ट आपको मुझे ये बताना कि पेज रैंक और इंडेक्सिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द एसईओ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो इस सेशन से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज। और कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो आप सिर्फ कमेंट कीजिए, राइट। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा आने वाली वीडियोस में भी। और कोई भी क्वेरी आपकी होती है आप सिर्फ कमेंट में डालिए, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल टेक योर लीव नाउ। और सिर्फ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, जो कि नीचे आप सब्सक्राइब का बटन देख पा रहे हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि जो अगली आएगी वीडियो उसको भी आपको नोटिफिकेशन मिले एंड यू विल स्टार्ट वॉचिंग इट। थैंक यू सो मच गाइस एंड आई विल टेक योर लीव नाउ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।